श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य क्या है? भगवद गीता का सार क्या है? गीता का रहस्य यहाँ दो ही शब्दों में प्रश्नकर्ता कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किस लिए महाभारत का युद्ध लड़ने को कहा था। भगवान को उस समय ऐसा बोलने का निमित्त था। अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय धर्म होने के बावजूद वह मूर्छित हो चुका था। इसलिए मूर्छा निकालने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सावधान किया और कहा, तेरी मूर्छा उतार, तू तेरे धर्म में आ जा। कर्म का कर्ता या अकर्ता तू मत बनना। कृष्ण व्यवस्थित जानते थे और व्यवस्थित के नियम में जितना था उतना ही कृष्ण बोले हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता और कहते हैं कि भगवान ज्ञानी होकर ऐसा क्यों बोले कि इन सब को मार डाल। यह तो कृष्ण का ऑन द मोमेंट का उपदेश था। कोई हमेशा के लिए यह उपदेश नहीं दिया। मारना ही अर्जुन को सभी रिश्तेदारों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया था। भगवान जानते थे कि थोड़ी देर के बाद मोह उतर जाएगा, इसलिए कृष्ण भगवान ने नैमित्तिक रूप से बात की थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू क्षत्रिय है और तेरे परमाणु लड़े बिना रहेंगे ही नहीं। हमें ज्ञान में यह दिख रहा है कि तेरा व्यवस्थित ऐसा है, इसलिए तू झूठा मोह मत करना। मारने के लिए मोह के बिना कार्य कर, झूठा अहंकार मत करना। श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान से दिव्यचक्षु प्राप्त किए थे। उसके बाद उन्होंने यह गीता का उपदेश दिया था। गीता में तो कृष्ण भगवान दो ही शब्द कहना चाहते हैं। वे दो शब्द लोगों की समझ में आ सकें, ऐसा नहीं है। इसलिए गीता का इतना बड़ा स्वरूप दिया और उस स्वरूप को समझने के लिए लोगों ने फिर से विवेचन लिखे हैं। कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा है कि मैं जो गीता में कहना चाहता हूं उसका स्थूल अर्थ 1000 में से एक व्यक्ति समझ सकेगा। ऐसे 1000 स्थूल अर्थ समझने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्म अर्थ समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्म अर्थ समझने वालों में से एक व्यक्ति सूक्ष्मतर अर्थ को समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्मतर अर्थ को समझने वालों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्मतम अर्थ अर्थात मेरा आशय समझ सकेगा। कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते थे कि वही एक उसे समझ सकेगा। अब इस 3.5 अरब की बस्ती में कृष्ण भगवान को समझने में किसका नंबर लगेगा। कृष्ण भगवान जो कहना चाहते थे वे दो ही शब्दों में कहना चाहते थे। उसे तो जो खुद कृष्ण बन चुका हो वही समझ सकता है और कह सकता है, अन्य किसी का काम नहीं है। आज हम खुद कृष्ण आए हैं, तुझे तेरा जो काम निकालना हो वह निकाल ले। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति मर जाए तब कहते हैं न कि अंदर से चले गए। वह क्या है? वह माल है और यहां पड़ा रह जाता है, वह पैकिंग है। इन चर्मचक्षुओं से दिखता है वह पैकिंग है और अंदर माल है, मटीरियल है। देयर आर वेराइटीज ऑफ पैकिंग्स। कोई आम का पैकिंग, कोई गधे का पैकिंग, तो कोई मनुष्य का पैकिंग या स्त्री का पैकिंग है, लेकिन अंदर माल शुद्ध है, एक सरीखा है सभी में। पैकिंग तो भले ही कैसा भी हो, सड़ा हुआ भी हो, लेकिन व्यापारी पैकिंग की जांच नहीं करता अंदर माल ठीक है या नहीं, उतना देख लेता है। उसी तरह हमें भी अंदर के माल के दर्शन कर लेने हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, अंदर जो माल है वही मैं खुद हूं, वे ही कृष्ण हैं। उन्हें पहचान तो निबेड़ा आएगा तेरा, बाकी लाख जन्म भी तू गीता के श्लोक गाएगा तो भी तेरा निबेड़ा नहीं आएगा। पैकिंग और माल, इन दो शब्दों में कृष्ण भगवान जो कुछ कहना चाहते थे वह है। और ये बुद्धिशाली लोग गीता का अर्थ करने जाते हैं, उसकी पुस्तकें निकालते हैं। मूलतः तो इन लोगों को अर्थ करना ही नहीं आता और बड़े बड़े विवेचन टीकाएं लिखकर अर्थ निकालने गए हैं, लेकिन ये तो खुद के स्वच्छंद से अपना नाम फैलाने के लिए ही करते हैं। बाकी तो दो ही शब्दों में कृष्ण भगवान का अंतराशय समा जाता है।
बेटा यदि हॉस्टल में पढ़ रहा हो तब फादर उसे कड़े शब्दों में पत्र लिखते हैं, तू पढ़ता नहीं है और मेरे पैसे बिगाड़ रहा है, सिनेमा नाटक देखता रहता है, कुछ भी नहीं करता है। तब बेटा क्या करता है कि बाप का पत्र खुद के फ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि देख न मेरे फादर कैसे हैं, जंगली हैं, लोभी हैं और क्रोधी हैं, कंजूस हैं। लड़का ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे फादर की बात समझ में नहीं आती, वह फादर का अंतराशय नहीं समझ सकता है। फादर और बेटे में मात्र 25 ही सालों का डिफरेंस है, फिर भी बाप का अंतराशय बेटा नहीं समझ पाता। तो फिर कृष्ण भगवान को गए तो 5000 साल हो गए, तो 5000 साल के डिफरेंस में कृष्ण भगवान का अंतराशय कौन समझ सकेगा? उनका अंतराशय कौन बता सकेगा? वह तो जो खुद कृष्ण भगवान हैं वे ही बता सकते हैं। महावीर के अंतराशय की बात कौन बता सकता है? वह तो जो खुद महावीर हैं वे ही बता सकते हैं। महावीर का भी 2500 साल का डिफरेंस हो चुका है। पहले के जमाने में तो 25 साल के डिफरेंस में बाप का अंतराशय बेटा समझ जाता था, जबकि आज तो 25 साल के अंतर में अंतराशय समझने की शक्ति नहीं रही है। तो फिर कृष्ण की बात किस तरह समझ में आएगी? अभी गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने वाला उसमें से एक बाल बराबर भी नहीं समझता। यह तो ऐसा है कि अंधे को मिला अंधा, बोरे में मिला तिल से तिल न रहा तिल, नहीं रही घानी, उसके जैसा है। हाँ, वह गलत नहीं है, करेक्ट है, लेकिन वह बात फर्स्ट स्टैंडर्ड के मास्टर जैसी है और वह ठीक है। यहां हमारे पास कैसी बात होती है? कॉलेज के अंतिम साल की बात है। जैसे उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात होती है, वैसे ही इसमें गीता के विवेचन की बात होती है। सिर्फ ज्ञानी पुरुष के पास ही सर्व शास्त्रों की यथार्थ बात मिल सकती है।